ललिता जी ने क्या किया, यशोदा कहती जब चोरी करने जाए कन्हैया तो पकड़ लेना। बोली ठीक है पकड़ लेंगे। तो ललिता सखी ने सीके पे मक्खन रखा, सीके पे मक्खन रखा है, अब नीचे नहीं रखा, सीके पे टांग दी मटक गया दही। अब कन्हैया चोरी करने जाते गोपियों को साथ में लेके जा रहे। माये ललिता सखी के यहाँ मनसुका सुबल सुदामा श्रीदामा ध्रुव प्रहलाद मणि कीर्ति ये सखाए भगवान के माखन चोरी में सखी के घर चोरी करने जाए रहे। तो भगवान रजराज राजेश्वर बांके बिहारी ललित बिहारी गगन बिहारी और बांके बिहारी की लीला निराली है। भगवान माखन की चोरी को जा रहे विचार करो। खावे पीवे की चोरी नहीं की जाती परंतु वो जा रहे। तो ललिता सखी ने सीके पे मटकी टांग दी, वो मटकियों पे एक एक गरुड़ जी बांध दे, गरुड़ घंटे। हर मटकी पे एक घंटी बंधी कि कन्हैया चोरी करने आएगा, घंटी बजेगी तो उसको पकड़ लेंगे, नहीं तो हर दिन माखन खा के भाग जाता है। तो जब वो चोरी करने गए भगवान जहाँ मक्खन रखा रहता था उस स्थान पर नहीं मिला। मनसुखा कहने लगा तो व्यवस्था ऊपर है, ऊपर टंगी माखन की मटकी। अब बोलो बिना नसेनी के तो माखन खा नहीं पाएंगे, तो बोले अपन एक दूसरे के हाथ की बनिया पकड़ो, ऊपर खड़े होके कन्हैया सबको खिलाएगा फिर कन्हैया खा लेगा। बोले ठीक। अब मटकिया के ऊपर गरुड़ जी बंधे। भगवान गए, गरुड़ जी बजने को तैयार भय, तो हाथों के ऊपर सबसे पहले गरुड़ जी देखे भगवान कन्हैया। कन्हैया बोले ए गरुड़। गरुड़ जी बोले जी हुजूर। जब घंटी बोली जी, बोले बजना नहीं। गरुड़ जी बोले नहीं बजे, नहीं बजे, आवाज नहीं होगी। हाँ तो बोले ध्यान रखना बजना नहीं। बोले नहीं बजे। भगवान ने मटकिया को ढक्कन से धर दो, गरुड़ जी नहीं बजे। मटकिया में हाथ डालो, ताजो माखन निकालो, मनसुखा को खुआओ, मनसुखा माखन खा रहो। गरुड़ जी नहीं बजे। सारे सखाओं को माखन खुआ दो, एक हाथ से सीको पकड़े, एक से माखन खुआ। वो जब कन्हैया की बारी आई तो भगवान कृष्ण ने मटकी में से माखन निकाल के जो ओंठों पे रखो, घंटी टना टन टना टन टना टन। घंटी बजी, ललिता सखी दौड़ी आ गया, कन्हैया आ गया। घंटी बजी तो वे पांचे जने जो नशेनी बनाए थे हाँ तो वे तो भग गए, भगवान सीके पे लटक गए। ललिता सखी बोली कहो लाला कन्हैया पकड़े गए। भगवान बोले सखी पकड़े तो गए, मुझे तन की घंटी से बात करने। भगवान गरुड़ जी से बोले तुम क्यों बजे, जब तुम्हें रोक दिया था कि नहीं बजना तो बजे क्यों। तो गरुड़ जी कहने लगे महाराज तुमने ढक्कन अलग कर दो, हम नहीं बजे, सबरे सखाओं को खुआ दो, हम नहीं बजे। वो बोले जब साक्षात नारायण भोग लगाए वो हम नहीं बजे तो काय को बने, तुम बताओ, है ना। तो घंटी बहुत काम की है। घंटी जब भोग लगाओ ठाकुर जी को तो घंटी जरूर बजाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब ललिता सखी ने कन्हैया को नीचे उतारा, उतार के फिर वो ले जाती है। माँ यशोदा के घर रस्सी से बांध कर ले गई। आगे कन्हैया से रस्सी से बंधे वो दौड़ लगा रहे भगवान। ललिता सखी खींच रही, लीला कर रहे कन्हैया। जब खींचने लगे तो ललिता सखी बोली कन्हैया तू पीछे चल मैं आगे चलूंगी। अब घूंघट डाले ललिता सखी, कन्हैया पीछे रस्सी बंधे, हाथ में रस्सी बंधी है। अब घूंघट डाले चली जा रही ललिता सखी। मनसुखा पूरी पार्टी घर के बाहर खड़ी थी। भगवान बंधे जा रहे, देख रहे कि वो कहाँ है। मनसुखा लंगड़े आओ चलो आ रहो। कन्हैया ने कही थे आओ लाला। ललिता सखी खींच जा रही रस्सी, भगवान बंधे जा रहे। मनसुखा लिखा पहुंचो। भगवान कहने लगे हाथ में बहुत जलन हो रही, जाने रस्सी बांध दे, बहुत तप रही जा रस्सी, तनकते बांध ले। तो मनसुखा के हाथ में रस्सी बांध दी। और कन्हैया ने पिछवाड़े से दौड़ लगाई। तो कन्हैया घर पहुंचे। जय हो। कन्हैया घर पहुंचे। मैया यशोदा से कह रहे सुन मैया मोरी
माखन मोह खबर यारों की अरे बड़े जोर की भूख लगी माँ, बड़े जोर की भूख लगी माँ, और गोद बिठा ले माखन खिलाए यशोदा जी ललता सखी घूंघट डाले दरवाजे पे खड़ी। अरे नंदरानी सुनती हो यशोदा, तू कहती थी कान्हा को पकड़ के लाना आया, भगवान सो गए माखन खा के, बाहर जब आए देखा। यशोदा कहने लगी बेन तुम्हें और कुछ काम नहीं है, जितना से कन्हैया भाव हर दिन से काम लेके आओ। हाँ बोले तुम कह रही थी तो पकड़ के लाइयो माखन चोरी करते, आज हम पकड़ के लाए देखो। तो यशोदा बोली बेन तना घूंघट उठा के तो देखो की को पकड़ लिया। जब घूंघट उठा के देखा ललता सखी ने तो मन सुखा चुटज्जा पे हाथ घूम मन सुखा को देख के कर लगी बाबरे तू कहाँ से आ गया। मन सुखा बोलो हम तो हते, हम का कन्हैया से कम है, एक पार्टी के सब। तो उस दिन से पे ललता सखी ने शिकायत नहीं की है ना। तो भगवान ने भक्तों को दर्शन दिया, घर घर जाके चोरी करने की कोई बातें नहीं। जिन्हें दूध दही माखन सब कुछ बनाओ हो बेकार चोरी करे, लीला करी भगवान ने। कन्हैया लीला पुरुषोत्तम है ऐसा व्यास जी लिखते। तो ये घंटी बड़े काम की है, जब भी भोजन करो तो भोग लगाओ घंटी ने, वो तो ताली बजा दो, ठाकुर जी को नाम लो, तुदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्, इतना कहो। बिना भोग लगाए भोजन नहीं करना चाहिए। इतने जितने जने सब जने रोटी खा तो भोग लगा के खा तो ही हो है ना, वो भोग ही लगा के खाना चाहिए। चाहे फरार करो चाहे रोटी, जाने के जो मिलो तो जय श्री राम। पहले ठाकुर जी को भोग लगा दो फिर खाओ तो चकाचक। देखो जो छोटे छोटे बच्चे नाम दे रहे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। चढ़ा दो तो चढ़ा दो जी, हवा में उड़ रहे थे ढल रहे उड़वे को बहुत डर लगत के जीने दे, वही को पीछे आ गए तो फिर कहाँ घुपा नहीं सकते। तो भोग लगाना चाहिए जब भी भोजन करो। अबे तक अगर नहीं लगाओ हो तो बात से लगाने लगी हो। जब भी भोजन करो भोग लगाओ, भगवान को मंत्र बोलो, तुदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्। हे नारायण तुम्हारी वस्तु हम तुम्हें अर्पण कर रहे, बस इतनी के लग गया भोग। अब अपने तो बिना भोग लगाए को नहीं खाता, कछु तो 4 रोटी खा ले फिर के नून लिए, और 4 के बाद में तो नून की खबर आई, भोग की कौन खूंगी थी।
है ना, इतने नहीं भोपाल को देते तो सब भोग लगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो नियम बना विश्व हिंदू सनातन धर्म में ही भोग लगाते, बाकी तो लोग नहीं जान पाते भोग लगाने से क्या होता। भगवान को पवा दो फिर भोजन पाओ तो कभी रोग नहीं होता, बीमारी नहीं आती। तो तुलसी बाबा वर्णन करते, भरत जी अपनी मैया को समझाए रहे, बरम